नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से एक पास्ट लाइफ का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो पास्ट लाइफ है, इसके जो दृश्य इमर्ज हुए, जो डिटेल्स निकली, वो एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर की मेथोडोलॉजी के माध्यम से निकाली गई है। और दोस्तों, बहुत ही खुश हैं हम ये जो केस स्टडी है आप सभी के साथ शेयर करते हुए, क्योंकि न केवल उन समस्याओं का कैसे निवारण करना है या कारण क्या है जो क्लाइंट ने पूछी थी, उसका सब कुछ निकल करके आया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि क्लाइंट ने बताई ही नहीं थी कि भाई ये सब भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं। और जब ये प्रॉक्सी, जब ये पीएलआर हुआ, जब दृश्य इमर्ज हुए और जो स्पिरिट गाइड से मैसेज आया, तो उन बातों के भी आंसर निकल करके आए जो कि क्लाइंट अपना जब वो कंसर्न बताते हैं उसमें बताना वो भूल गए थे, उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो दोस्तों, जो केस है, केस के अंदर क्लाइंट की तरफ से पहले उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताई उतना हम बता देते हैं, फिर और एक्स्ट्रा भी क्या क्या निकल करके आया वो धीरे धीरे आपको बताएंगे जैसे जैसे हम केस स्टडी शेयर करेंगे। तो क्लाइंट ने बताया था, देखिए इनके परिवार के अंदर ये पति पत्नी है और इनके दो ऑलमोस्ट ग्रोन अप बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं। एक पुत्री है, एक इनका पुत्र है। बहन का कंसर्न ये था कि पति पत्नी और बच्चों की आपस में बनती नहीं है, झगड़ा होता रहता है भाई सब लोगों का आपस में। और इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, क्योंकि ये जो बहन है ये पूरे परिवार को जोड़े रखने में बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालती है। लेकिन इनकी जो जैसे जो इनकी विशेषकर इनकी जो पुत्री है, तो पुत्री के माध्यम से इनको काफी इनको हीट आता है। जैसे पुत्री तो हर बात में यही बोलती रहती है कि भाई यू डोंट डिजर्व मी, है ना भाई। और उसकी जो जीवन में जो समस्याएं हैं उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को ब्लेम करने की बहुत ज्यादा जो बेटी है उसकी आदत है। जबकि दोस्तों देखो, हर किसी की परेशानियां अपनी अपनी है, अपने कर्म है, सब कुछ अपना है, लेकिन फिर भी जैसे वो ना मम्मी अपनी, ये जो हमारे क्लाइंट है उनको इनकी पुत्री बहुत ब्लेम करती है। ये माइंड नहीं करते, ये समझते हैं कि यार कोई ना कोई मेरा कार्मिक अकाउंट होगा, लेकिन हमेशा से इन बहन के मन में रहा है कि भाई ऐसा क्यों है कि भौतिक स्तर पे सब कुछ है हमारे पास, इनके पास अपना घर है, ये पति और पत्नी दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दोनों अर्न करते हैं। लेकिन एक और अच्छा इनकी समस्या ये कहते हैं कि हम कमा कितना भी हम ले, हमेशा हमारे को ऐसा लगता है कि पूरा नहीं पड़ रहा है यार, इनफ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, या वी डोंट हैव इनफ। एक इस चीज की इनसिक्योरिटी की एंजाइटी सी भी रहती है। दूसरा, इन लोगों का काम कुछ ऐसा है कि पहले इन लोगों को अपनी सर्विसेज देनी होती है क्लाइंट को, और उसके बाद फिर क्लाइंट पेमेंट करते हैं। तो इन बहन को हम खुद भी पर्सनली जानते हैं कि बहुत लंबे समय से पेमेंट यहां फंस रही है, पेमेंट वहां फंस रही है। जब इनसे बात करो, इनकी पेमेंटें फंसी ही होती हैं। मतलब हर दूसरा आदमी जैसे इनके पैसे मार करके बैठ जाता है और पैसे आते ही नहीं है। और सिर्फ इंडिविजुअल लोग नहीं, जैसे बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, कंपनीज का तो प्रॉपर सिस्टम होता है। कंपनीज वाले थोड़ी पैसा रखते हैं, वो तो सिस्टम से पे करते हैं। लेकिन इनके केस के अंदर तो कोई ना कोई बहाना बना करके कंपनियां, बैंक इनके पैसे रोक लेते हैं। तो 10 काम करेंगे बेचारे तो 2 3 4 कामों में पैसा आएगा, बाकी 5 6 जगह पैसा फंसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी चलो मना नहीं करते, काम करते रहते हैं, रोटेशन भी जरूरी है। तो एक तो इनके लाइफ के अंदर मनी ब्लॉकेज क्यों है, ये बात ये बहन जानना चाहते थे। दूसरा, फिर पति पत्नी की भी नहीं बनती है, कुछ ना कुछ मतलब अनबन होता रहता है। सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन अनबन रहती है, झगड़ा, एक अनरेस्ट जो है परिवार के अंदर जो है वो रहता ही रहता है। तो बहन इसका कारण जानना चाहते थे, इतना अनरेस्ट क्यों है हमारी फैमिली के अंदर, विशेषकर मेरी पुत्री इतना ब्लेम क्यों करती है, और हमें मनी ब्लॉकेजेस क्यों है, हमारे पैसे क्यों लोग मारते हैं। तो ये बताया इन्होंने कि इनकी फील्ड के अंदर और लोग होते हैं ना, वो तो झट पैसा निकाल लेते हैं, तो इनको इतनी मनी ब्लॉकेज क्यों रहती है इनकी लाइफ के अंदर। इन सभी बातों का उत्तर जो है बहन प्राप्त करना चाहते थे, और पूर्व के जीवन के जो दृश्य जो है उसके माध्यम से और गाइडेंस के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर जो है बहन प्राप्त कर पाए। प्यारे भाई और बहनों, इन बहन के पूर्व के जीवन के क्या दृश्य सामने आए इसके बारे में आप सभी को भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनकी यूजर आईडीज, इनके यूजर नेम्स हैं जयंती रावत,
ऑफ्थाल्मोलॉजी लर्नर्स, गायत्री ढोंडे, करण रेमो और सुपरमैन। ये कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव हिप्नोथेरेपी के और ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस हर महीने कंडक्ट करते हैं, अगर आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि आज 12 जून है, 12 जून 2026, जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। कल यानी 13 जून 2026 को हमारे सभी जो चैनल के व्यूअर्स हैं उनके लिए हम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कंडक्ट कराने वाले हैं। 8:30 PM कल सेशन स्टार्ट होगा और 10 PM तक सेशन चलेगा। 1.5 घंटे का सेशन है जिसके अंदर आप ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सब्जेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और हमारे कई प्रश्न होते हैं, जो आपके प्रश्न हैं आप इस लाइव के अंदर हमारे साथ जुड़ करके पूछ सकते हैं। जूम के माध्यम से सेशन होता है, तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इनके कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर हम वो जूम का मीटिंग लिंक हम डाल देंगे, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली ज्वाइन करके अपने जो भी आपके प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। 1.5 घंटे का इसके अंदर समय होगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, बात करते हैं कि जब वो फिर पूर्व के जीवन के दृश्य इमर्ज होते हैं तो क्या दृश्य जो है वो सामने आते हैं। तो हमारे हीलर जो है उनको पहले ही दृश्य के अंदर एक बहुत प्राचीन और बड़ा शिव मंदिर नजर आने लगता है। शिव मंदिर जो है उसकी सीढ़ियां नजर आती हैं, सीढ़ियां ग्रे से कलर की सीढ़ियां हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। और जैसे जैसे बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है तो सीढ़ियां जहां पर जैसे समाप्त होती हैं ऊपर की तरफ, वहां पर नंदी जी विराजमान दिखाई देते हैं। और नंदी जी जो है वो बहुत बड़ा शिवलिंग है उसको निहार रहे हैं। और वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की सेवा करता हुआ एक पुजारी नजर आता है। जल चढ़ा रहा है, कुछ और साज सज्जा कर रहा है, पुष्प अर्पण कर रहा है ना, इस प्रकार से जो है नजर आता है कि वो है। जो पुजारी है नंगे पैर है, सफेद रंग की धोती उसने पहनी है, ऊपर जो है उसने कुछ अंग वस्त्र लिया हुआ है और जनेऊ पहना हुआ ऐसा नजर आता है। 40 से 45 वर्ष की आयु का पुजारी। मंदिर के अंदर श्रद्धालु हैं, कुछ कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अंदर और भी देवी देवता हैं जिनकी मूर्तियां हैं। तो और जो ये ब्राह्मण है, जो पुजारी है, इनका बहुत बहुत सम्मान, सब लोग बहुत इनका सम्मान करते हैं। और ये जो मंदिर है, यहाँ से अच्छी खासी प्राप्ति भी होती है लोगों को, है ना। बड़ी महिमा है इस मंदिर की। कौन सा मंदिर है एग्जैक्टली नहीं पता चलता, लेकिन महिमा बहुत है इस मंदिर की। तो पुजारी आते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं, है ना, धन चढ़ाते हैं। और जैसे होता है मंदिर में, है ना, कि अब मंदिर और ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा सेवा, तो ऐसा दिखाई देता है। और तो दृश्य में जब तक तो जो मंदिर के अंदर लोग हैं, यानी कि जो भक्तजन हैं, तब तक दृश्य कुछ अलग होता है और जो पुजारी है उसकी एनर्जी भी कुछ अलग होती है। लेकिन जैसे ही सब लोग वहां से जाते हैं और मंदिर में एकांत दिखने लगता है, तो जो पुजारी है जैसे उसका भाव बदलता हुआ नजर आता है। चेहरे पे जो पहले एक विनम्रता का भाव था, है ना, सेवा का भाव था, वो परिवर्तित होकर के जैसे लोभ यानी लालच, उसके भाव उस पुजारी के चेहरे पर इमर्ज होते हुए नजर आते हैं। और जब वो भाव नजर आते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जो उसने अपनी धोती पहनी हुई है, धोती में जैसे वो कमर का एरिया होता है ना, थोड़ा मोटा हो जाता है जहां पे आप धोती को बांधते हो। मंदिर में चढ़ाया हुआ धन, कोई धन है, उसका कुछ पोर्शन वो उठाता है और यहां पर अपनी धोती के अंदर जैसे उसको छुपा लेता है। और ये जो दृश्य है, ये बार बार अलग अलग वर्जन्स में जो हीलर है उनको दिखाई देने लगता है। मतलब जो उनके वस्त्र हैं, पुजारी जी के वस्त्र बदल रहे हैं, अलग अलग दिनों के दृश्य सामने आ रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मंदिर की जो भंडारी है
उसमें पुजारी जो है वो रेगुलरली चोरी करते। अब ये जो मंदिर है, इसके करता धरता यही पुजारी है, मतलब कोई और कोई कोई टीम नहीं है, कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं है। और जो मंदिर परिसर है उसी के अंदर पुजारी का घर है। इनका पुजारी का अपना एक परिवार है, उनकी पत्नी है ना। तो ऐसा होता है कि भाई धन जो चोरी करके लेकर के जाते हैं वो अपनी पत्नी को देते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जिस पत्नी को वो धन दे रहे हैं वो पत्नी गर्भवती है ना, बच्चा होने वाला है। और कुछ ऐसा है कि जैसे बच्चा इनका अभी तक हुआ नहीं था, लेकिन काफी आगे बड़ी उम्र में इनका वैसे बच्चा हो रहा है। और इनके घर में इनकी जो 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 पुजारी है उसकी एक छोटी बहन है, जो कि कहने को तो छोटी बहन है, लेकिन इनकी कभी इनकी अपनी वो संतान नहीं थी, तो उसको ही अपनी पुत्री समझ करके जो पुजारी है उन्होंने बड़ा किया है। और तो ये सारे दृश्य इमर्ज होते हैं। और तो ऐसा आता है कि भी वो रेगुलरली चोरी करते हैं, मतलब जो भी धन होता है उसमें से एक पोर्शन अपने पास रखते हैं। अब दोस्तों सोचने की बात यह है कि पुजारी का जो लालन पालन है वो तो मंदिर परिसर के अंदर ही हो रहा है। वैसे भी जो मंदिर के अंदर धन है, भोलेनाथ ने तो आकर के उसको यूज करना नहीं है, उनको तो जरूरत है नहीं, तो है तो इन्हीं का है, यानी कि मंदिर के ट्रस्ट का एक प्रकार से, जिससे मंदिर के अंदर दिए जलते हैं, मंदिर में फूल आते हैं, प्रसाद बनता है और उसमें से इंसान को खाना होता है। लेकिन फिर भी जैसे एक लालच किसी व्यक्ति पर हावी हो जाता है ना, सब कुछ तो मंदिर में हो ही रहा है और आप ही उसके करता धरता हो, लेकिन उसके बावजूद भी लालच ये है कि धन में से एक पोर्शन मैं अलग से रख लूं, है ना। तो उस भाव के साथ जो है चोरी ये करते रहते हैं। और फिर एक दृश्य इमर्ज होता है कि जैसे चोरी कर रहे होते हैं, इनको लगता है कि मंदिर के अंदर कोई नहीं है, तो करके अब जैसे जब इंसान जब चोरी कर रहा होता है उसके भाव बिल्कुल बदल जाते हैं, उसका चेहरा बताता है कि इसके मन में कपट है। तो करके जैसे वो अपना वो भर रहे होते हैं उसके अंदर, वो रियलाइज नहीं करते हैं कि मंदिर में एक श्रद्धालु है जो बिल्कुल सामने खड़ा है, पूजा कराने के लिए आया था, और वो देख करके हैरान है, हक्का बक्का है, क्योंकि उसने पुजारी जी का ये स्वरूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। लालच में भरा हुआ उनको कभी इस व्यक्ति ने नहीं देखा था। तो वो बहुत बहुत सदमे में चला गया है ये वाली बात देख करके कि हमें भगवान से मिलाने वाले भगवान स्वरूप ये ब्राह्मण देवता जो हैं ये ऐसा काम कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत। हाँ? और फिर जो है जैसे करके लेकर के जा रहे होते हैं, ये तो अपने लालच में रियलाइज ही नहीं करते कि वो वहां पे खड़ा होकर के देख रहा है, मतलब जा रहे हैं और फटाफट भाग करके अपने जैसे अपना जहां पे रेजिडेंस है उसकी तरफ जा रहे होते हैं। इससे पहले कि वो जाएं, वो व्यक्ति उनको आवाज दे करके बुलाता है, पुजारी जी बोल करके। तो ये घूमते हैं तो ये भी पूरा शॉक हो जाते हैं कि मुझे करते हुए उन्होंने देख लिया है। व्यक्ति शोर मचाता है और शोर मचा करके जैसे वो फिर वो शोर जो मचाता है, तो बाहर मंदिर के बाहर लोग होते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि देखो देखो ये मंदिर के अंदर ही चोरी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो बहुत बहुत जैसे फिर हाई तौबा मचा देता है, पूरे गांव के अंदर वो चीज का ढिंढोरा पीट देता है। जो पंडित है वो चोरी कर रहा था, लेकिन वो इतना तेज नहीं होता है कि भाई वो इस बात को नकार दे या कुछ उस पर कहानी बना दे, है ना। जो पंडित है वो उसका सर झुक जाता है और जैसे सब लोगों के बीच में ये चीज सिद्ध हो जाती है कि हाँ ये जो पंडित है ये ही इसने चोरी एक्चुअली में की है। अब ये वो समय है जिस समय पर जो ब्राह्मण होते हैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। तो पूरा जैसे गांव है, गांव उठ करके मंदिर में आ जाता है और गांव वाले जो कहते हैं कि भाई तुम्हारे जैसे लालची इंसान को हम इस मंदिर का पुजारी नहीं रहने देंगे, तुम्हारे को ये मंदिर छोड़ करके जाना हो। तो ऐसा दृश्य आता है कि जो गर्भवती जो महिला है, उनको, और ये जो ब्राह्मण है इनकी जो बहन है उनको, मतलब इनके पूरे परिवार को जो है वहां गांव से उस मंदिर से निकाल दिया जाता है। और मतलब वहां से वो करते थे। तो जो पूरे गांव वाले होते हैं, सभी गांव वाले इनको बहुत ज्यादा मानते होते हैं। तो इनका बहुत बहुत सभी गांव वालों का जो है दिल टूट जाता है और उनको ये लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो ये जो है दृश्य सारे इमर्ज होते हैं। अब इसके अंदर कौन क्या है ये भी इमर्ज हो जाता है, जैसे कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो तो ये क्लाइंट हैं, यही ही जो चीज है वो इमर्ज होती है।
उनकी जो पत्नी है, जो कि गर्भवती थी, और इनकी क्योंकि ये चीज पकड़ी गई थी, इसकी वजह से उनको दुख झेलना पड़ा था, वो इनके आज के पति हैं। जो बच्चा गर्भ के अंदर था, वो इनके आज का सुपुत्र है। और जो इनके पूर्व के जीवन में छोटी बहन थी, वो इनके इस जीवन की इनकी सुपुत्री है, जो कि ब्लेम करती रहती है। अब जो मैसेज आया इनके लिए वो ये आया कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो ये जो क्लाइंट हैं, जो मंदिर के पुजारी थे, इनका जो विकर्म हुआ उसका सबसे ज्यादा प्रभाव तो इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने ये डायरेक्टली चोरी करते थे और इनको लोगों ने पकड़ा भी था। लोगों की भावना भी नेगेटिव इन्हीं के प्रति। उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो इनके पति के ऊपर है। आज के जो इनके पति हैं, जो कि पूर्व के जीवन में गर्भवती महिला थे, वो इसलिए कि अगर पति पिछले जीवन में अगर ये चोरी करके लाते थे, तो इनकी जीवन संगिनी जो थी, जो इनकी पिछले जीवन में पत्नी थी, क्या उसको पता नहीं था कि मेरा पति चोरी करके आ रहा है? कोई परचून की दुकान तो खुल नहीं रखी थी उन्होंने, तो उनको पता था, और वो भी उस धन को अपने पास रख लेती थी। यही बहुत बड़ा कारण है, शिव मंदिर के पुजारी पुजारिन होने के बावजूद उसी शिव मंदिर में जो इन्होंने चोरी करी है, जो धन को अपने पास इकट्ठा किया, जो धन इनको बिलोंग नहीं करता था, है ना, जो मंदिर का धन था, जो इनका हक नहीं था जिस चीज पे, उसको जो इन्होंने इकट्ठा किया, उसकी वजह से जो इनका जीवन है उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के मनी ब्लॉकेजेस आए हुए हैं, इसी के प्रभाव की वजह से। क्योंकि जो धन बनता नहीं था वो इन्होंने रख लिया ना अपने पास। और मंदिर का, धार्मिक स्थल का कोई का भी धन जब हम रखते हैं ना दोस्तों, तो उसमें 1 रुपया ना 1 रुपया के बराबर नहीं होता। ईश्वरीय सेवाओं से जुड़ा हुआ जो धन होता है, उससे क्या है, विश्व कल्याण का कार्य होना होता है, कई आत्माओं का उससे भला होना होता है, तो उसका जो भार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसी भार की वजह से जो धन है इनके जीवन में रुकता रहता है। ये वाली बात यहाँ पे समझ में आई। फिर पूर्व के जीवन में और भी कुछ दृश्य मर्ज हुए थे। जैसे दृश्य एक तो ये मर्ज हुए थे कि जो इनकी बहन थी पिछले जन्म में, उसका ना विवाह होने वाला था, लेकिन क्योंकि ये वाली बात आ गई कि ये तो चोर है पंडित, तो बात ऐसे फैल गई, तो उनकी जो बहन थी पूर्व के जीवन में, उसका विवाह नहीं हो पाया था, उसका विवाह टूट गया था। उनके घर वालों ने ये कहा था कि भाई जिसका भाई इतना वो अच्छा दिखता था और मंदिरों में वो चोरियां कर रहा है, तो उसकी बहन को तुम अपने घर नहीं लेकर के आएंगे, ये हमारे घर में आकर के पता नहीं क्या क्या करेगी। तो इस चीज के चलते, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई थी, पूर्व के जीवन में इनकी बहन का रिश्ता टूट गया था, और वो अजीवन अविवाहित रही थी। और पूर्व के जीवन में भी वो बहुत ज्यादा जो है इनको ब्लेम करती थी कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं कुंवारी बैठी हूं। तो पूर्व के जीवन में जो जैसे गलती इनसे हो गई, प्रेम तो अपनी बहन को भी पुत्री की तरह ही करते थे, लेकिन क्योंकि ये इवेंट आ गया तो रिश्ते में बहुत खटास आ गई थी। तो जो अधूरा रह गया था उनको बेटी का प्रेम देना पिछले जीवन के अंदर, उसको पूरा करने के लिए दोबारा से जैसे इन्होंने उनको अपनी बेटी के रूप में अपने जीवन के अंदर जैसे एक प्रकार से खींच लिया। तो अब इनको बुरा इसलिए नहीं लगता है अपनी बेटी की बातों का, क्योंकि पूर्व के जीवन में वाकई में गलती बहुत बड़ी हुई थी, इनको पछतावा बहुत ज्यादा था। और जो पुत्री है वो पिछले भी पूरे जीवन भर वो ना ब्लेम करते रही, उसका जो ठीक नहीं वो ब्लेम करती रही, तो उसका भी वो एक पैटर्न सेट हो गया है कि कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए ब्लेम क्या है, मम्मी को करना है ना, जो कि पिछले जीवन में उनके बड़े भाई। तो गाइड से ये गाइडेंस आया था कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो क्लाइंट के ऊपर है, उससे कम इनके पति के ऊपर है, उससे कम इनकी पुत्री के ऊपर है, और सबसे कम जो है वो इनके पुत्र के ऊपर है, क्योंकि उस टाइम पे वो तो गर्भ नहीं था। उसने तो मतलब अलग से कोई ऐसा जो ये पैसा लेकर के आते थे अलग से तो उसने उसको कंज्यूम ही नहीं किया, है ना। तो सबसे जो सेफ है इनके परिवार के अंदर फिलहाल जो है वो इनके सुपुत्र है। तो ये मनी ब्लॉकेज क्यों है, ये चीज समझ में आ गई। ये लोग आपस में डिस्टर्ब क्यों रहते हैं, क्योंकि इस वो शिव मंदिर से चुराया हुआ धन है ना, उसको यूज किया था। तो जैसे सब लोगों ने इनको बहुत ज्यादा बद्दुआएं दी, पूरे परिवार को बद्दुआएं दी, तो उसकी एनर्जी का काफी प्रभाव है इन लोगों के ऊपर, जो कि इन लोगों को आपस में जैसे एडजस्ट नहीं होने दे रही है, इनको डिस्टर्ब रख रही है। जो अच्छा, अब वो चीजें जो कि बहन ने नहीं बताई थी या नहीं पूछी थी और अपने आप निकल करके आई, तो हमारे थेरेपिस्ट ने, हीलर ने बहन को कहा कि बहन देखो, आपके जीवन में ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है
जो कि हर चीज में आपको ब्लेम करता है और आपकी इमेज हर जगह खराब करने की प्रयास करता है। कोई महिला है या कोई महिला या पुरुष भी हो सकता है। तो हीलर ने बताया पूर्व के जीवन में जो व्यक्ति ने आपको पकड़ा था ना करते हुए, उसको बहुत बड़ा सदमा लगा था, है ना, कि वो तो आपको भगवान की तरह मानता था, तो उसको बहुत बड़ा सदमा लगा था और उसने फिर सब जगह ढिंडोरा पीटा था। तो वो आप लोगों के जीवन के अंदर है, कोई एक व्यक्ति है जो कि हर जगह पे आपको बदनाम करते हैं। तो क्लाइंट ने बताया कि जो मेरी इस जीवन की ननंद है वो ऐसी है, मुझे पता नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हर जगह वो मुझे बदनाम करना चाहती है। तो यू आर राइट, एक व्यक्ति है फिर जी। दूसरा जो हीलर है उन्होंने बताया कि जो सारे गांव वाले थे, गांव वाले जिन्होंने आपको गांव से निकाल दिया था, ये लोग भी आपके आसपास है कहीं पर, और ये लोग भी जैसे आपको आपके घर से, आपकी जगह से आपको निकाल देना चाहते। तो यहां पर क्लाइंट ने हीलर को बताया कि जिस सोसाइटी के अंदर वो बहन रहती हैं, उस सोसाइटी के अंदर जैसे जब सोसाइटी की मीटिंग वगैरह होती है ना, तो उनको साफ साफ से नजर आता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनको पसंद नहीं करते, और सोसाइटी के लोग बस चाहते हैं कि जैसे ये सोसाइटी छोड़ करके चली जाए, जैसे इनसे बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। वो क्यों करते हैं उनको भी नहीं पता, ना कभी झगड़ा हुआ, ना कभी कोई बात हुई, अपने घर में रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं, लेकिन सोसाइटी में इन बहन को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है लोगों के बीच में, और यही चीज चलती रहती है कि इन लोगों को हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। तो जब ये बात बताई हीलर ने कि भी आपको आपको आपके यहां से निकालना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये वही लोग हैं जो कि पूर्व के जीवन में गांव वाले थे, आपके सोसाइटी वाले ज्यादातर आपके पूर्व के जीवन के गांव वाले लोग हैं जिन्होंने आपको निकाला था। उन्होंने देखा तो नहीं था, लेकिन वो लोग भी बहुत ज्यादा आहत हुए थे, बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे कि आप जो है मंदिर के पुजारी जिनके रोज वो जाकर के पैर छूते थे, वो ही मंदिर के अंदर चोरी करने वाला व्यक्ति निकला। बाकी जो क्लाइंट है, क्लाइंट को ऐसे डाउट थे कि भी हमारे परिवार में पितृदोष है क्या, या जो हमारे पितरों की जो एनर्जीज हैं क्या उनको हमने सेटिस्फाई नहीं किया हुआ, उनकी वजह से अड़चने आ रही हैं। तो ऐसा कुछ भी निकल करके नहीं आया, केवल ये जो शिव मंदिर वाली जो चीज है ये निकल करके आई। अच्छा, अब क्या इनको करना चाहिए, क्या इसकी रेमेडी है, वो सब भी जो है निकल करके आया था, वो भी आप सभी को अभी हम बता। तो दोस्तों रेमेडीज के अंदर एक विशेष चीज जो हीलर हैं उनको निकल करके आई। हीलर ने क्लाइंट को कहा कि उनको बार बार ये मैसेज आ रहा था कि कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी आप यात्रा करना चाहते हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन आप यात्रा को बार बार टाल रहे, तो क्या ऐसा है। क्लाइंट ने बताया कि पिछले 3-4 महीने से उनको बार बार संकल्प आ रहा है कि उनको उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है, और बार बार इनका प्रोग्राम है वो टल रहा है। तो पहली रेमेडी तो यही ही आई इनके लिए कि जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का आपको बार बार संकल्प आ रहा है, वो दर्शन आपको करने जाना है। आप वहां जाएंगे, जाते ही आपको जो है कुछ आपको रिलीफ, आपकी जो स्थिति है उसके अंदर हो जाएगा। किस चीज में रिलीफ हो जाएगा, विशेषकर मनी ब्लॉकेज वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी जैसे इमीडिएटली सॉल्व सी होने लग जाएगी अगर आप वो दर्शन करने के लिए जाओगे। बाबा आपको बार बार वहां बुला रहे हैं कि महाकाल के रूप में हूं मैं यहाँ पे, मुझसे मिलने के लिए आओ। तो क्लाइंट ने कहा कि हाँ भाई संकल्प आ रहा है तो ठीक है, मैं जाती हूं। फिर रेमेडी के अंदर ये आया था कि जब आप महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बाबा से आपको क्षमा मांगनी है कि बाबा आप तो मुझे पाल ही रहे थे, मेरे को तो किसी चीज की कमी थी नहीं, फिर भी मैंने आपके यहां से उठाया, लालच मेरे ऊपर हावी हो गया था, बाबा उसके लिए आप जो है मुझे क्षमा कर दीजिए। और जितने भी गांव के अंदर लोग थे उनको संकल्पों से इमर्ज करके जो है उन सबसे क्षमा मांगनी है। बाबा को रखना एक तरफ, बाबा से एनर्जी लेनी है और बाबा की एनर्जी लेकर के उनको देनी है कि भी देखो मेरा काम था तुम्हें ईश्वर से जोड़ना, प्राप्ति कराना, और मेरी हरकत की वजह से वो जो काम है बीच में ही रुक गया था, तो मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं। तो बाबा का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे, आप सब सुखी रहें, और मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं जो मेरी इस हरकत की वजह से आपको फील हुआ कि आपको धोखा मिला है, तो उसके लिए क्षमा योग करना है सच्चे दिल से। तो ये आया कि भाई
इनके प्रति जो ये रोष की भावना है आसपास के लोग में, जो नेगेटिविटी है, ये तो बहुत ही जल्द जो है समाप्त हो जाएगी। परिवार के बीच में जो डिस्टर्बेंस है, परिवार के बीच के डिस्टर्बेंस को समाप्त करने के लिए विशेष ये आया कि पूरे दिन में कम से कम एक बार सारे परिवार को साथ में बैठ करके ही भोजन करना है। जो भोजन पूरा परिवार करेगा, ये बहन जब उस भोजन को बनाएंगे तो भोजन को और जल को अच्छे से चार्ज करना है और चार्ज करके सबको सर्व करना है। और अपने परिवार के अंदर भी अपने मन में जो आपसे गलती हुई है, जिसकी वजह से पूरे परिवार को भुगतना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली तो आप कर रहे थे। अब पत्नी भी पूर्व के जीवन में क्या करती, आपने जाकर के पकड़ा दिया उसको धन, तो पत्नी पुराने जमाने की बात है, कहाँ मना कर पाती है ना। तो वो भी फंस गई ऐसे आपके चक्कर में, और जो बहन थी छोटी, उसका भी रिश्ता नहीं हुआ पूरे जीवन भर। तो उसके लिए आपको बहुत प्रेम से भोजन बनाना है, परमात्मा की याद में भोजन चार्ज करना है, उनको देना है, और उससे फिर आपको जो है क्षमा अंदर से मांगनी है। जो परिवार है उसके अंदर भी चीजें जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी। मेनली बात ये थी कि बाबा से क्षमा मांगनी है, और जो ज्योतिर्लिंग है महाकाल बाबा के दर्शन करने आपको जाना है। उसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे इन्होंने पहले मेडिटेशन सीखने का प्रयास किया था, लेकिन 2 दिन ही क्लास करके छोड़ दिया था। तो पूरी तरह से कैसे अपने हिसाब किताब को समाप्त करना होता है, इस चीज को सीखने के लिए बहन को एडवाइस आया कि भाई आप जो है राजयोग मेडिटेशन सीखो। अगर नहीं जा सकते, किसी सेंटर नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन आप कोर्स करो, लेकिन आप कोर्स को पूरा करो। और हम जैसे हमेशा हमारे वीडियोस के अंदर बोलते हैं, जो ज्योतिर्लिंग के पर्चे हैं बहुत बहुत चमत्कारी पर्चे हैं, बहुत बहुत इनसे कल्याण हो रहा है सबको। तो बहन को हीलर ने ये भी कहा कि भाई आप अपने लिए जो है 100-200 पर्चे मंगवाओ, कुछ अपने घर में रखो और बाकी सब लोगों को बांटो। इनफैक्ट अपनी सोसाइटी के अंदर बांटो, क्योंकि उनको ही भगवान से आपने जैसे वो मार्ग बंद कर दिया ना, धोखा हुआ तो दिल भी खट्टा हो जाता है इंसान का, मंदिर भी जाने का मन नहीं करता। तो मंदिर उन आत्माओं को जो जाने का मन करना बंद कर गया था, उसके अवज में पर्चे बांट करके बाबा के जो 18 मुख्य स्वरूप हैं, उनकी स्मृतियों को, उनकी शक्तियों को अपने आस पड़ोस के पूरे सोसाइटी के लोगों के घर में पहुंचाओ। इससे उनका कल्याण होगा और उनसे भी जो आपका कार्मिक अकाउंट है वो जल्दी सेटल होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, ज्योतिर्लिंगों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कौन से समय पर कौन से रूप को साधना होता है, कैसे उनको यूटिलाइज करना होता है, बाबा की एनर्जी को आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर हम वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, जिसके अंदर अगले 2-3 दिन के अंदर ही मेडिटेशन कोर्स की निःशुल्क क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है। उसके अलावा हमने पहले बता दिया था कि लाइव क्यूएनए भी कल हम करने वाले हैं, उसके अंदर भी आप अपने मन के प्रश्न पूछ सकते हैं, और वो भी निःशुल्क है, सभी व्यूअर्स के लिए है, जूम लिंक के माध्यम से कोई भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों, जो वीडियो हमने बनाया इससे आपको कुछ फायदा हुआ होगा, आपको अच्छी शिक्षा मिली होगी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।